आखिर कहाँ थमेगा ये रिश्ता। अदालत में सन्नाटा पसरा था। सिया के वकील ने अंतिम दलील दी। मेरी मुकव्विलता को न्याय जल्दी मिले ताकि वह अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सके। जज ने फाइल बंद की और अगली तारीख दे दी। फिर वही पुरानी प्रक्रिया, कोई फैसला नहीं, कोई नतीजा नहीं। अर्जुन और सिया चुपचाप उठे जैसे अदालत के फैसले नहीं, उनकी उम्मीदों को स्थगित किया गया हो। बाहर निकलते ही कविता और राहुल की घूरती नज़रों का सामना करना पड़ा। पिछले 5 वर्षों से यह चारों एक दूसरे की नफ़रतों में जी रहे थे। अर्जुन और सिया को अब इस घृणा की आदत हो गई थी, लेकिन थकान बढ़ती जा रही थी। अर्जुन की आंखों के नीचे काले घेरे थे और सिया की मुस्कान वर्षों पहले दम तोड़ चुकी थी। चलो छोड़ देता हूँ तुम्हें, अर्जुन ने कहा। नहीं अर्जुन, मैं चली जाऊँगी, वैसे भी तुम्हें देर हो रही है। सिया की आवाज़ में थकावट झलक रही थी। अर्जुन ने बिना कुछ बोले कार का दरवाज़ा खोला। सिया चुपचाप बैठ गई। रास्ता उतना ही लंबा था जितना उसका रिश्ता, शांत, भारी और अनिश्चित। घर के बाहर पहुंचकर सिया बिना कुछ बोले उतर गई। अर्जुन ने न पीछे देखा न आवाज़ दी। ऑफिस में भी अर्जुन का मन काम में नहीं लगा। उसका सहकर्मी नीलेश पास आया। कुछ हुआ आज? क्या होगा यार, अर्जुन ने फाइल एक और फेंक दी। कविता न तलाक देती है न चैन से जीने देती है। और सिया, उस बेचारी ने सब कुछ त्याग दिया मेरे लिए, पर उसे भी कुछ नहीं मिला। कम से कम वह अब भी तेरे साथ है, नीलेश बोला। वरना राहुल जैसा आदमी किसी को भी तोड़ सकता है। शायद हमने ही गलती की थी, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। शादी के बाद प्यार करना इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। हम दोनों अब थक चुके हैं। उधर सिया भी कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी, आखिर क्या पाया उसने। राहुल की गालियों से आज़ादी तो मिली, पर अब कानून की तारीखें उसकी कैद बन गई थी। जो घर उसने प्यार के लिए छोड़ा था वहाँ से निकलती तो थी, पर कहाँ पहुँची। जिस घर में वह पेइंग गेस्ट बनकर रह रही थी, वहाँ की आंटी अक्सर कहती थी, पार्टनर कोई चुना नहीं जाता, जैसा मिल जाए निभाओ, प्रैक्टिकल सोच रखो। तुम लोगों की तरह इमोशनल होने की सज़ा बहुत बड़ी होती है। शायद आंटी ठीक कहती थी। एक हफ्ते बाद फिर अदालत में सुनवाई थी। कविता अपनी जिद पर अड़ी थी। मैं उसे तलाक नहीं दूंगी, उसे सज़ा भुगतनी ही होगी। राहुल ने खुले शब्दों में कहा, अगर मेरे पैसे दे दो तो मैं सिया को छोड़ दूंगा। फिर अगली तारीख पड़ गई। सिया और अर्जुन एक बार फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक दूसरे को देखने लगे। न कोई शब्द, न कोई वादा, बस आंखें थी जो पूछ रही थी, अब क्या करें। कई मिनट तक वे एक बेंच पर चुपचाप बैठे रहे। वक्त जैसे थम गया था। शायद अब हमें लौट जाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। कहाँ लौटे अर्जुन? सिया ने सुनी आंखों से देखा। राहुल के पास, कविता के पास। हम अब किसी के नहीं रहे। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। सिया उठी, बिना पीछे देखे चल दी। इस बार अर्जुन ने न कार की चाबी घुमाई, न उसका नाम पुकारा। अदालत की उन सीढ़ियों को दोनों ने पीठ दिखा दी, जिन पर चलते चलते उनके पैर नहीं, दिल और उम्मीद भी थक चुकी थी। रिश्ते जहाँ ख़त्म नहीं होते वहीं रुक जाते हैं, और वो दोनों वहीं रुक गए थे। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।